Hello students, in last lecture we have discussed about some of the related concepts of heredity and variations, and we have discussed some of the MCQs. Today we are going to study some more MCQs from heredity and variation. In last year as well as CBSE में हमने इस ईयर भी जो टॉपिक स्टडी किए हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। वो किस तरह से उसको हम निकालते हैं वो पता होना चाहिए, उसको किस तरह से डिड्यूस किया जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हमें अगर पता है तो ही हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें हम प्योर पेरेंट्स लेते हैं, प्योर फॉर कैरेक्टर पेरेंट्स लिए जाते हैं, फिर उसके बाद F1 जनरेशन मिलता है। F1 जनरेशन जो कि हाइब्रिड होता है, हेटेरोजाइगस होता है, उसमें सेल्फिंग किया जाता है, जिसके बाद हमें F2 जनरेशन मिलता है। F2 जनरेशन मिलने के बाद हम उसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों रेशो डिड्यूस करते हैं, उससे निकालते हैं। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो उसका जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो है 1:2:1 और जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 3:1। उसी तरह से हमारा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें भी हम जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 9:3:3:1, यानी टोटल 16 कॉम्बिनेशंस होते हैं। इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हाइब्रिड निकलता है वो होता है, उसका जो टोटल नंबर होता है वो 4/16 होता है। ठीक है, तो इतने जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमें पता होने चाहिए, जिसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ genes on chromosomes is, किस तरह का अरेंजमेंट होता है वो हमें पूछा गया है। तो अरेंजमेंट किस तरह का होता है? ऑप्शंस आर लीनियर, ओवॉइड, डिफ्यूज्ड, स्पाइरल। लीनियर, ओवॉइड, diffused, and the last one is spiral. Spiral, ठीक है, diffused and spiral. So correct option is, जैसे कि ये देखिए, क्रोमोसोम जो होता है कुछ हम उसको इस तरह से निकालते हैं, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकालते हैं। इसके अंदर डीएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो डीएनए के ऊपर जो जीन होता है वो एक सेगमेंट होता है डीएनए का, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट होता है, तो वो लीनियरली प्लेस्ड होता है, लीनियरली प्लेस्ड होता है, वो लीनियर होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लीनियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स इज लीनियर। लीनियर मतलब यहाँ पर एक क्रोमोसोम होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्रोमोसोम, उसके साइड में यहाँ पर एक जीन होगा, जीन के साइड में नेक्स्ट जीन होगा, उसके साइड में नेक्स्ट जीन होगा। इस तरह से ये लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स होता है ऑन क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो लीनियर, ओवॉइड, डिफ्यूज्ड और स्पाइरल दिया है, जिसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज लीनियर। Next question is, the Mendel's principles of segregation means the gamete cell always receives. Mendel's principle of segregation means the gametes always receives
गैमेट्स जो होते हैं वो ऑलवेज क्या रिसीव करते हैं? सो रिसीव्स ऑप्शंस गिवन आर one pair of alleles, 1/4 of genes, one pair of alleles, 1/4 of genes. Option C is one of the paired alleles, any pair of alleles. One of the paired alleles, and D option is any pair of alleles. D is any pair of alleles. ठीक है? तो गैमेट क्या रिसीव करता है सेग्रीगेशन में? हमें पता है कि सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है। सेग्रीगेशन मीन्स गैमेट फॉर्मेशन होता है, और गैमेट फॉर्मेशन में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब जो पेयर ऑफ एलील्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जो एलील्स है पेयर में वो अलग अलग हो जाते हैं। सो वन पेयर ऑफ एलील्स लिखा है, पेयर अलग नहीं होता है, ठीक है, पूरा पेयर अलग नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से कोई क्रोमोसोम है, ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर जो भी जीन होगा, यहाँ पर जो भी जीन होगा, ये एक दूसरे के एलील होंगे। जब ये सेग्रीगेट करेंगे, जो गैमेट में जाएंगे, तो एक गैमेट और ये दूसरा गैमेट, अब इसमें सेग्रीगेशन होगा। इसका मतलब एलील्स अलग अलग होते हैं, पेयर का सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। पेयर एक ही सेल में या एक ही गैमेट में नहीं जाता है, ठीक है। वन पेयर ऑफ एलील्स, gametes receives one pair of allele, so it is wrong. It does not receive pair. It instead of pair it receives only one allele, 1/4 of genes, ठीक है। one of the paired alleles, तो जो paired था उसमें से एक गैमेट में चला जाता है, ठीक है। so this is the correct option, any pair of allele। so pair रिसीव नहीं करता है, any one from the pair of allele ये हो सकता है, ठीक है। so this cannot be the answer. Correct answer is one of the paired alleles is received by gametes by the law of segregation. ठीक है। Next question, question number 3. In 7 pairs of contrasting characters in a pea plant studied by Mendel, question number 3, in 7 pairs of contrasting characters in pea plants studied by Mendel, in pea plant studied by Mendel, the characters associated with flower was A। तो फ्लावर से एसोसिएटेड कैरेक्टर्स कितने हमें पूछा गया है? ऑप्शंस गिवन आर 1, 2, 3 एंड 4। कितने कैरेक्टर्स है जो फ्लावर से एसोसिएटेड है? तो वी नो दैट द कैरेक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द फ्लावर, दे आर 4 कैरेक्टर्स। Sorry, there are 2 characters. One is the position of flower and another one is the color of flower. अब यहाँ पर देखो कि अगर हमें कैरेक्टर पूछा है तो 2 आते हैं, कलर ऑफ फ्लावर एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर। ट्रेट्स अगर पूछा जाता है तो 4 आएंगे। ट्रेट्स का मतलब
ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स या एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर, जिसका मतलब होता है कि अगर पोजीशन ऑफ फ्लावर है तो टर्मिनल और एक्सियल 2 आएंगे, कलर ऑफ फ्लावर है तो पर्पल और व्हाइट ऐसे 2 आएंगे, तो टोटल मिला के 4 हो जाएंगे ट्रेट्स। तो अगर हमें कैरेक्टर पूछा है, कैरेक्टर इज आस्क्ड, देन कैरेक्टर्स कितने होते हैं? तो अगर ट्रेट पूछा जाता है, ट्रेट, तो ट्रेट का आंसर 4 आएगा। यहां पर हमें कैरेक्टर पूछा है, इसलिए आंसर क्या है? आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, in an experiment on pea plant with yellow and round seeds, in an experiment on pea plant with yellow round seeds were crossed with, in yellow round seeds is crossed with a plant with green wrinkled seeds, plant with green wrinkled seeds, green wrinkled seeds, then the phenotypic ratio of the cross is, इसका phenotypic ratio क्या हो सकता है? The phenotypic ratio is, options given are A 9 yellow round, 9 yellow round, 3 round green, 3 wrinkled yellow or yellow wrinkled, and one is wrinkled green. Second option given is all wrinkled green, Third option is all yellow round, सारे येलो राउंड होंगे, या फिर फोर्थ ऑप्शन इज 1 YR 1 GR 1 YW and one is GW, वन जो है वो है G। तो हमें पूछा है कि एक एक्सपेरिमेंट है जो पी प्लांट पे किया गया है विथ येलो राउंड सीड्स, इट इज क्रॉस्ड विद द प्लांट ऑफ ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। येलो राउंड सीड्स है, यानी सीड्स का कलर येलो है और राउंड है शेप, ग्रीन रिंकल्ड कलर शेप है। तो इसमें अगर हम क्रॉस करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? तो जो डायहाइब्रिड क्रॉस हमने किया था सेम डायहाइब्रिड क्रॉस है। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स है वो प्योर फॉर द कैरेक्टर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स हम देखेंगे, पेरेंट्स क्या लिए जाएंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेरेंट्स लिए गए हैं येलो राउंड एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो येलो राउंड का मतलब यह हो रहा है येलो राउंड YYRR, और रिंकल्ड ग्रीन का मतलब हो रहा है, रिंकल्ड ग्रीन का मतलब स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। तो ये सीधा हमें क्या आएगा? डायहाइब्रिड क्रॉस। अब इस डायहाइब्रिड क्रॉस को हम करेंगे तो हमारा F2 जनरेशन क्या आएगा? F2 में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो आता है 9:3:3:1। तो 9:3:3:1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
first is correct option for question number 4. 9:3:3:3:1. Question number 5. Next question, question number 5. Question number 5 is, in F2 progeny of a dihybrid cross, in F2 progeny of dihybrid cross, F2 progeny of dihybrid cross, the expected genotypic proportion of individuals, the expected genotypic proportion of individuals homozygous for both dominant characters is तो ऐसा इंडिविजुअल जो जिसका जीनोटाइपिक प्रोपोर्शन ऑफ फॉर होमोजाइगस बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर्स, दोनों भी डोमिनेंट कैरेक्टर आने चाहिए, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस है, द एक्सपेक्टेड जीनोटाइपिक प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर, इसका मतलब ये हो रहा है कि YR ये दोनों भी क्या है, होमोजाइगस है। देखो ये सेम है फॉर द कैरेक्टर्स, तो ये ऐसे कितने आएंगे, इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर बोथ द डोमिनेंट कैरेक्टर, इसका मतलब ये भी आते हैं इसमें YY और RR, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। इस तरह की कंडीशंस कितनी आएंगी वो हमें पूछा गया है, ठीक है। वो होमोजाइगस फॉर बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर, सॉरी ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो इसके बारे में नहीं पूछा गया है, ये रेसेसिव, ठीक है। होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर, इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है, तो कितने होंगे ऐसे इंडिविजुअल से, उनका प्रोपोर्शन कितना आएगा। देखो डायहाइब्रिड क्रॉस में टोटल जो रिजल्ट्स होते हैं वो 16 होते हैं, तो इसमें से ये कितने आते हैं, तो ये 1 ही आता है। ये कितने आते हैं, 1 आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए हैं देखेंगे, तो ऑप्शंस गिवन आर 3/16, 9/16, 3/16, बी ऑप्शन इज 9/16, सी ऑप्शन इज 12/16, यानी 16 में से 12 यही आते हैं, और डी ऑप्शन दिया है 1/16, तो अभी हमने देखा कि 1/16 आता है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो है वो हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड आते हैं, ये एक ही ऐसा है डोमिनेंट जो होमोजाइगस डोमिनेंट आता है, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस इतने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज, a cross between a plant heterozygous for 2 factors, a cross between a plant heterozygous for a plant heterozygous for two characters and a plant recessive for both the characters. 2 characters and a plant recessive for both characters. Both characters give a phenotypic ratio of, it gives a phenotypic ratio of, इससे क्या phenotypic ratio मिलेगा, ठीक है।
a cross between a plant heterozygous for two characters. So it is heterozygous for two characters. For example, capital R, capital Y, small y. ये heterozygous condition है दो character के लिए. And a plant recessive for both the characters. एक plant है जो कि दोनों के लिए भी क्या है, recessive है. So it gives a phenotypic ratio. अब इससे क्या phenotypic ratio हमें मिलेगा? तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर तो कैपिटल आर स्मॉल वाई गैमेट्स बनेंगे. उसी तरह से यहाँ पर कौन से गैमेट्स बनेंगे, तो चार तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई. तो अगर आप इसमें क्रॉस करेंगे तो इसका रेशियो जो आएगा आपको 1:1:1:1:1, ऐसे चार चार अलग अलग फिनोटाइप आएंगे, बट वो प्रोपोर्शन उनका 1:1:1:1 ही होगा. ठीक है. ऑप्शंस गिवन आर 9:1:1:7. ए ऑप्शन दिया है 9:1:1:7, जो कभी नहीं आ सकता क्योंकि उतने नंबर ऑफ प्लांट्स तो बनेंगे भी नहीं. ठीक है. देखिए यहाँ पर ये जो है इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, एक प्लांट बनेगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर टाइप के ही प्लांट बनेंगे. ठीक है. रेशियो उनमें क्या आएगा 1:1:1:1. सेकेंड ऑप्शन गिवन इज 9:3:3:1. सी ऑप्शन गिवन इज 1:1:1:1. and option D is 1:7:7:1. ठीक है. तो ये जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. 1:1:1:1. कैसे किया है हमने, एक बार देख लो इसको. कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. डायहाइब्रिड क्रॉस जो हमने देखा है वो अगर आपको आता है तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे. Next is question number 7. Question number 7. F1 generation represents. F1 generation क्या रिप्रेजेंट करता है? F1 generation represents क्या रिप्रेजेंट करता है F1 generation? Options given are first fertile generation, first final generation, first fertile generation, first final generation. C option is first filial generation. Option D given is the first federation generation. First federation generation. ठीक है. तो ये ग्रीक वर्ड है फिलियल मतलब सन, इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है इसको. क्वेश्चन नंबर 8 इज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज. मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो क्या आएगा? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज. मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो क्या होगा? मोनोहाइब्रिड अगर आपको पता है तो उसमें टेस्ट क्रॉस हम कैसे करते हैं, तो एक बार पहले मोनोहाइब्रिड देख लेते हैं क्रॉस क्या होता है. तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगर पेरेंट्स है तो कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स बनेंगे. इसका हाइब्रिडाइजेशन या इसका क्रॉसिंग किए करेंगे तो
हाइब्रिड टॉल प्लांट बनेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह से F1 जनरेशन अगर आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर से सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग करने के बाद हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 1:2:1 इस तरह के रेशो में ये आता है, जीनोटाइपिक रेशो। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मीनिंग ये होता है कि ऐसा क्रॉस कि अगर हमें ये पता नहीं है कि इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हमें पता नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए F1 जनरेशन को हम फिर से क्या करते हैं, हम फिर से उसको इसके साथ क्रॉस करते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ। सपोज हमारे पास एक कैपिटल टी प्लांट है, टॉल प्लांट है, और दूसरा जो प्लांट है वो है डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, बट हमें पता नहीं है कि जो आने वाला जो प्लांट है या जो इसके जो जीनोटाइप है वो क्या है। अगर हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी हमारा F1 आया है जिसका पता नहीं है हमें कि वो क्या है, वेदर इट इज हाइब्रिड और इट इज होमोजाइगस, ये अगर हमें पता नहीं है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी जो होता है या ये जो कैपिटल टी है ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों भी हो सकता है अगर हमें पता नहीं है तो। अभी तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल, बट एक्चुअली अगर ये अननोन है, अगर हमें पता नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इसको अगर इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर क्रॉसिंग करेंगे तो रेशो आता है 1:1। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से टॉल प्लांट आएंगे। टॉल प्लांट आ रहे हैं, इसका मतलब रेशियो आ रहा है 1:1। इफ रेशियो इज 1:1 डेफिनेटली इट इज हाइब्रिड, वो डेफिनेटली क्या होगा, हाइब्रिड होगा। अगर ये हाइब्रिड है और ये रेसेसिव है, इसका डेफिनेट मीनिंग ये होता है कि ये क्या होगा, डोमिनेंट होमोजाइगस होगा। तो इस तरह से रेशियो अगर 1:1 आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में जो टेस्ट क्रॉस होता है उसका रेशियो क्या होता है, 1:1। ऑप्शंस गिवन आर 1:2:1, 3:1, 1:1 एंड D2:1। ठीक है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। Options given are 1:2:1, 3:1, 1:1, 2:1। तो हमेशा याद रखना है आपको कि टेस्ट क्रॉस में जो ऑप्शन जो रेशियो होता है वो ऑलवेज 1:1 होता है। अगर ये डाइहाइब्रिड है तो 1:1:1:1 होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1:1। किया कैसे हमने कि देखो हमें यहाँ पर अननोन जीनोटाइप था कैपिटल टी, ये नोन था। ठीक है, तो ये नोन है, ये अननोन है। इसको ढूंढने के लिए हमने एक F1 जनरेशन लिया, जो भी हमारे पास क्या आया, टॉल आया। तो टॉल अगर जब आता है हमारे पास, यहाँ पर टॉल जब आता है तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका क्रॉसिंग रेसेसिव पेरेंट्स के साथ करते हैं। रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे और रेशियो अगर 1:1 आता है then definitely it is hybrid and the parent is homozygous। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is in Mendelian dihybrid cross, in Mendelian dihybrid cross, Mendelian dihybrid cross, when heterozygous round yellow are, when heterozygous round yellow are self crossed
self-crossed. The round green offsprings are the round green offsprings are the round green offsprings are represented by the genotype represented by the genotype. कौन से जीनोटाइप से हम ऑफस्प्रिंग्स रिप्रेजेंट करेंगे? इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस व्हेन अ हेटेरोजाइगस राउंड येलो, अब हेटेरोजाइगस राउंड येलो ये इंपॉर्टेंट है, दे आर सेल्फ. हेटेरोजाइगस राउंड येलो का मतलब होता है ये हाइब्रिड, तो इट इज सेल्फ. सेल्फ का मतलब इसके साथ दूसरा भी राउंड येलो इसी तरह से. द राउंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप. तो इसमें से हमें राउंड ग्रीन वाले किस तरह से दिखेंगे? तो राउंड ग्रीन वाले दिखते हैं, इसका मतलब एक तो वो कैपिटल आर और ग्रीन है मतलब स्मॉल वाई हो सकते हैं. ठीक है, ये क्या होंगे? राउंड एंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स होंगे. इसमें उनका जीनोटाइप होगा ये होगा, या फिर उनका जीनोटाइप जो है वो ये भी हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये राउंड और ग्रीन हो सकता है. ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों भी राउंड ग्रीन है. ऑप्शंस गिवन आर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, ये राउंड येलो है और दूसरा है राउंड ग्रीन. ठीक है, तो अभी ए ऑप्शन हमें ये दिया है. ठीक है, दूसरा दिया है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये ग्रीन है एंड द ऑप्शन गिवन इज स्मॉल वाई. सी ऑप्शन गिवन इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया है हमें स्मॉल आर स्मॉल वाई. एंड ऑप्शन डी गिवन इज कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई. तो जो हमने आंसर निकाला है यहाँ पर देखो, ये इससे मैच कर रहा है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब बाकी भी हम देखते हैं. ये राउंड येलो है, हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है ग्रीन राउंड. तो यहाँ पर राउंड येलो है तो ये तो नहीं आएगा. यहाँ पर ये राउंड ग्रीन है, हमें राउंड ग्रीन ही चाहिए. बट यहाँ पर क्या है? ये राउंड रिंकल्ड ग्रीन है, ये हमें राउंड ग्रीन चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा. यहाँ पर ये रिंकल्ड येलो है. ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा. ये है राउंड ग्रीन. ठीक है, so this is correct option D is correct answer for question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी. एक बार फिर से आप चेक कर लो उसको. ठीक है, क्लियर है ये? so this is about Mendelian मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस. और कुछ एग्जांपल्स इसके बाद भी हम स्टडी करेंगे और कुछ ज्यादा एग्जांपल्स इसमें लेंगे. कुछ बेसिक डीएनए स्ट्रक्चर और आरएनए के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इस बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं. एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.